नमस्कार दोस्तों, मैं राज। क्या इस देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहती है? क्या इस देश की जनता अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है? क्या नरेंद्र मोदी को अब अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है? क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी के लिए सबूत जुटाना शुरू कर दिए हैं? और दोस्तों, क्या सत्ता बदलते ही नरेंद्र मोदी जेल में होंगे? और जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता तमाम गड़बड़ी करके और नफरत फैला के सत्ता में बने रहने का खेल खेल रहे हैं, तमाम संवैधानिक संस्था और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो भी जेल में होंगे? क्या वो अफसर भी जेल में हो जाएंगे जो कि इस तरह के खेल में शामिल हैं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि जब चुनावी अधिसूचना जारी हो जाती है, चुनाव की घोषणा हो जाती है, तो देश का पूरा नियंत्रण चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर चलता है और सरकार कार्यवाहक होती है। वह कुछ भी संचालक नहीं करती है। आज देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बावजूद इसके तमाम जगह पर NIA, ED, CBI, इनकम टैक्स छापे मार रही है और दूसरा कार्रवाई कर रही है और यह कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लो। यदि आप वो दामन थाम लिया तो आपको हर तरह से मदद मिलेगी और नहीं थामा तो जेल में जाओगे। कमोबेश ऐसी ही बात है। तिरुवनंतपुरम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एक भाजपा के नेता ने कहा कि हेमंत विश्वकर्मा और जैसे तमाम लोगों की तरीकों से अरविंद केजरीवाल भाजपा का दामन थाम ले तो वह अभी भी बच सकते हैं। हेमंत सोरेन दामन थाम लिए तो बच सकते हैं। यदि आपको प्रलोभ दिया जा रहा है कि आप भ्रष्टाचारी तब तक हो जब तक आप बीजेपी के बाहर हो, और जैसे ही आप बीजेपी के हवाले में आए तो आप भ्रष्टाचारी नहीं रहोगे। बट यह बातें तो पुरानी हो गई है। भारतीय जनता के प्रत्याशी ही और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री व राजीव तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ने जाते हैं और अपने FD डेबिट में गलत सूचना दर्ज कराते हैं, गलत FD देते हैं, बट इस पर कार्रवाई के नाम पर शून्य होता है। कांग्रेस लिखित शिकायत करती है लेकिन कार्रवाई तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सवाल इन सब पर उठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में एक अपना प्रत्याशी उतारा और जो प्रत्याशी उतरा उसे Y+ सिक्योरिटी प्रदान की गई, किसी अन्य प्रत्याशी को नहीं दी गई, तमाम बॉर्डर स्टेट प्रत्याशी को नहीं दी गई। बट उन्हें क्यों दी जा रही है? वजह साफ है, एक माहौल बनाना है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार गृह मंत्रालय देश के प्रमुख चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को YZ सिक्योरिटी प्रदान कर देती है, क्योंकि चुनाव आयोग हमारे मुताबिक चल रही है तो हम यही तो करेंगे। ये घरों में घुस जाता है, पश्चिम बंगाल में बहाना दे करके छापा मारने के नाम पे औरतों के साथ बदतमीजी करता है और सब कुछ करता है। ED जाके तमिलनाडु में पूरे तमिलनाडु में छापा मारती है और भी दूसरी चीजें हैं। और जो DMK के नेता हैं वो तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े खतरा बने हुए हैं, उन सब के यहाँ पे छापा मार के उनके कामकाज को और उनके प्रचार को और उनकी दूसरी गतिविधियों को और राजनीतिक गतिविधियों को रोक देने का काम करती है। तो दोस्तों, आप मेरा एक सवाल बताइए, इस समय छापा मारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको बात तो साफ है, क्यों चुनाव आयुक्त को इतना खुश करने की जरूरत पड़ रही है? तो बात बिल्कुल साफ है। इसलिए बात साफ है क्योंकि उनका इस्तेमाल करना है, हमें इन एजेंसियों का इस्तेमाल करना है और इन संस्थाओं का इस्तेमाल करना है और उनका इस्तेमाल करके कार्रवाई करवाना है। दोस्तों, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 में इसके बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।